हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए है लैमार्क, बी डार्विन, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। लैमार्क और डार्विन दोनों ने जैव विकास के बारे में अपनी अपनी बातें कही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए समरूप या समवृत्ति रचनाएं, बी समजात रचनाएं, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका लैमार्क ने, बी डार्विन ने, सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डी जगदीश चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका कार्बनिक पदार्थ, बी अकार्बनिक पदार्थ, सी जलवायु, डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु तीनों घटक आते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक जैसे हरे पौधे, बी उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, सी अपघटक एवं अपरदभोजी। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सबसे पहला उपभोक्ता होता है उत्पादक, उसके बाद होता है फर्स्ट उपभोक्ता, फिर सेकंड, फिर थर्ड उपभोक्ता और लास्ट होता है अपघटक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए है घास, फिर टिड्डा, गिरगिट, छिपकली और बाज, बी हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज और शेर। ऑप्शन नंबर सी है इसका घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर और चीता। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए है इसका लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, ऑप्शन नंबर बी है इसका डार्विनवाद एवं वेलेस का सिद्धांत, सी डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्कवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत सही आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इसका मेंडल, बी लैमार्क, सी डार्विन, डी वीजमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीजमान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, लैमार्कवाद का आधार है। ऑप्शन नंबर ए इसका जाति उद्भवन, ऑप्शन नंबर बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या गतिकी, ऑप्शन नंबर डी जीवन संघर्ष। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने, डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी ब्रीज ने, ऑप्शन नंबर डी मेंडल ने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी ब्रीज ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका जीन परिवर्तन, बी जीवन संघर्ष, सी उद्विकास और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक चयन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीन परिवर्तन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1935 में, बी 1936 में, सी 1835 में, डी 1938 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के तल पर, बी भूपर्पटी पर, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, अर्थात खनिज हर जगह पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी की मेज, ऑप्शन नंबर बी स्टील की कुर्सी, ऑप्शन नंबर सी तेल लेपित लोहे की छड़, ऑप्शन नंबर डी खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 बॉक्साइट किसका अयस्क है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम का, ऑप्शन नंबर बी लोहे का, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी कॉपर का। बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फेन प्लवन विधि, बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, सी निस्तापन, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय पृथक्करण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निस्तापन, अर्थात सांद्रण की विधि नहीं है, निस्तापन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए अग्नि स्थान, ऑप्शन नंबर बी भट्ठी का तल, ऑप्शन नंबर सी चिमनी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिन स्टोन SnO2 का, ऑप्शन नंबर बी गैलेना PbS का, ऑप्शन नंबर सी कॉपर पायराइट का, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातुएं होती हैं ऊष्मा की, ऑप्शन नंबर ए कुचालक, ऑप्शन नंबर बी सुचालक, ऑप्शन नंबर सी आ तथा बा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुचालक। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातुओं का भौतिक गुण है, ऑप्शन नंबर ए चमकदार सतह, ऑप्शन नंबर बी कठोरता, ऑप्शन नंबर सी आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी गुण होते हैं धातुओं के। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 अयस्क के रूप हैं। अयस्क के कौन कौन से रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकृत अयस्क, ऑप्शन नंबर बी हैलाइड, ऑप्शन नंबर सी आ तथा बा दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन में। खनिजों के रूप हैं, ऑप्शन नंबर ए धात्विक खनिज, बी अधात्विक खनिज, सी खनिज ईंधन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अधात्री, बी जारण, ऑप्शन नंबर सी निस्तापन, ऑप्शन नंबर डी अमलगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधात्री कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातु निष्कर्षण की विधि है, ऑप्शन नंबर ए आसवन विधि, बी द्रवण विधि, ऑप्शन नंबर सी खरपरण विधि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 पीतल में होते हैं। पीतल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए Cu व Sn, ऑप्शन नंबर बी कॉपर व निकिल, ऑप्शन नंबर सी कॉपर व जिंक, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम व एल्युमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर व जिंक की। पीतल किससे बना होता है? कॉपर और जिंक के मिश्रण से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉपर पायराइट का सूत्र है, कॉपर पायराइट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CuFeS2, बी Cu2S, ऑप्शन नंबर सी Cu2O, ऑप्शन नंबर डी CuCO3
CuOH का होल ट्वाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CuFeS2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं। ऑप्शन नंबर ए सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। ऑप्शन नंबर बी नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। ऑप्शन नंबर सी तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी गुण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, सी 9, डी 15। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, अर्थात मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता में क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके ऑप्शन क्या हैं? संयोजकता बढ़ती चली जाती है, बी घटती जाती है, सी एक समान रहती है, डी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर तत्वों की क्या इफेक्ट पड़ता है तत्वों में? ऑप्शन नंबर ए धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी धात्विकता बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। ऑप्शन नंबर बी सुचालकता बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी घनत्व बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर डी धात्विकता बढ़ती जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धात्विकता बढ़ती जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि क्या दोष है आवर्त सारणी में? देखते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसमें क्या दोष है? सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 35 में विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कूलाम, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम और डी बोरान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सीसा संचायक सेल। ऑप्शन नंबर बी वोल्टीज सेल। ऑप्शन नंबर सी शुष्क सेल। ऑप्शन नंबर डी डेनियल सेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीसा संचायक सेल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आवेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अर्थात विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 में प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। तो प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक किस लिए करते थे? ऑप्शन नंबर ए दूरी ज्ञात करने में, बी समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर सी पवन की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री दिशा को ज्ञात करने में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबक के गुण हैं। ऑप्शन नंबर ए दैशिक गुण, उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला। ऑप्शन नंबर बी लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, अर्थात चुंबक के दो गुण होते हैं। एक हमेशा उसके पोल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होते हैं और दूसरा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो लौह युक्त होते हैं।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। चुंबक के प्रकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चुंबक, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम चुंबक, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। अर्थात चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से पाया जाता है और कृत्रिम चुंबक जिसे हम बना सकते हैं। और उसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम उस पर स्पर्श विधि द्वारा या तो विद्युत प्रवाह के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए धन आवेशित, ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर सी दोनों आवेश आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कोई आवेश नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेशित हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी चार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दो प्रकार के होते हैं आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन नंबर बी कांच का बुरादा, ऑप्शन नंबर सी लोहे का बुरादा, ऑप्शन नंबर डी तांबे का बुरादा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहे का बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। ऑप्शन है इसके लोहे की चादर से, ऑप्शन नंबर बी कांच की पट्टी से, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के तख्ते से, ऑप्शन नंबर डी कागज से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहे की चादर से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए निकिल, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी सोना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। सोना अचुंबकीय पदार्थ होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की विद्युत धाराएं प्रयोग होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेल के प्रकार हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मीटर में, ऑप्शन नंबर बी स्विच में, ऑप्शन नंबर सी फ्यूज में, ऑप्शन नंबर डी प्लग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूज में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। रुधिर कणिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें आरबीसी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी रुधिर प्लेटलेट या ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है, अर्थात आरबीसी के लाइफ टाइम कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, बी 107 दिन, ऑप्शन नंबर सी 127 दिन, ऑप्शन नंबर डी 157 दिन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, अर्थात आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है 120 दिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिजन A+B, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षी A+B एंटीबॉडीज जिसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, अर्थात आदमी के ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
किसी प्रकार का रुधिर बैंक में रखा जाता है। किस प्रकार का ब्लड हम ब्लड बैंक में रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? विषाणु से मुक्त। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से मुक्त। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ से मुक्त। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रकार का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कणिका आरबीसी। ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट हेल्प करती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए हेल्स ने, बी लैंडस्टीनर ने, सी लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? ब्लड का कलर रेड कैसे होता है, किसकी वजह से? ऑप्शन है इसके फाइब्रिजोजन। ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रतिजन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ह्यूमन ब्लड रेड कलर का होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी 1 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्गों में। ऑप्शन नंबर डी 4 वर्गों में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्गों में। पहला क्या होता है? ए, दूसरा क्या होता है? बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ। 4 वर्गों में ब्लड को बांटा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओ रक्त वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सर्वदाता। ऑप्शन नंबर बी सर्वग्राही। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वदाता, अर्थात ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी रुधिर प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स का संवहन। ऑप्शन नंबर बी पोषक पदार्थों का संवहन। ऑप्शन नंबर सी तापक्रम नियमन। ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, अर्थात ब्लड के सारे कार्य होते हैं। हार्मोन्स को सर्कुलेट करता है बॉडी में, पोषक तत्वों को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ब्लड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? भारत में एनीमिया के कारण है। ऑप्शन नंबर ए गरीबी। ऑप्शन नंबर बी अज्ञानता। ऑप्शन नंबर सी गंदा रहन सहन। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया रोग से। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया में। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया में। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त से किसी में से नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थैलीसीमिया में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया में। ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया में। ऑप्शन नंबर सी एनीमिया में। ऑप्शन नंबर डी श्वेत कण कोशिकाहीनता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। इसके जो ऑप्शन है एनीमिया में। ऑप्शन नंबर बी थैलेसीमिया में। ऑप्शन नंबर सी श्वेत कण कोशिकाहीनता में। ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत कण कोशिकाहीनता में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 67 लीवर सिरोसिस रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी थैलीसीमिया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एड्स का पूरा नाम है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, बी से इम्यूनो, सी डी डिफिशियंसी, सी सिम्टम। गलत।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका सही फुल फॉर्म होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज ड राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जून, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 70। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है इसका 1980 में, बी 1981 में, ऑप्शन नंबर सी 1982 में, ऑप्शन नंबर डी 1983 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1981 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका T1, ऑप्शन नंबर बी T2, ऑप्शन नंबर सी T3, ऑप्शन नंबर डी T4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी T4। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एड्स के उपचार की औषधि है। एड्स के उपचार की क्या औषधि है? जाइडोउडाइन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट थेरेपी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइडोउडाइन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए एलिसा किट, ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न ब्लॉट किट, ऑप्शन नंबर सी ब्लड ग्रुप किट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलिसा किट, अर्थात एड्स को पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एड्स से बचने की सावधानियां हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, ऑप्शन नंबर बी कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित रक्त संचरण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए लुक मोंटेगनियर ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सी गैलो ने, ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी लुइस पास्चर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सी गैलो ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सीसा संचायक सेल, ऑप्शन नंबर बी ओल्टी सेल, ऑप्शन नंबर सी शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर डी डेनियल सेल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीसा संचायक सेल, इसको पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक उपचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्रिया में तत्पर तथा निपुण, ऑप्शन नंबर बी मधुर स्वभाव वाला साधन संपन्न, ऑप्शन नंबर सी कुशल एवं सहनशील, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी गुणों वाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी गुणों वाला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए डार्विन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लैमार्क द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन द्वारा, अर्थात प्राकृतिक चयनवाद को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फेन प्लवन विधि, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर सी निस्तापन विधि, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निस्तापन विधि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए धन आवेश, ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर सी दोनों आवेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई आवेश नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धन आवेश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, ऑप्शन नंबर बी सुचालकता घटती जाती है, ऑप्शन नंबर सी घनत्व घटता जाता है, ऑप्शन नंबर डी धात्विकता बढ़ती जाती है।
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विकता बढ़ती जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाल रुधिर कणिका आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलिसा परीक्षण है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, अभी पीछे क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग या टीबी के लिए, ऑप्शन नंबर सी एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्स के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, गैलेना किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है जिंक का, ऑप्शन नंबर बी लेड का, ऑप्शन नंबर सी कॉपर का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेड का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वातावरण और जीवधारियों में के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए समुदाय, ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन नंबर सी जीवोम, ऑप्शन नंबर डी खाद्य जाल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिक तंत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी बोरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गए हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है, अभी पीछे आया था, प्लेटलेट्स होगा इसका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंखा में, ऑप्शन नंबर बी टार्च, ऑप्शन नंबर सी टीवी, डी कूलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टार्च। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए है इसका अमीबा, ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी क्लेमाइडोमोनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना। यूग्लिना पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए लोहा, बी पीतल, सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी रबड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इसका ऑप्शन है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा में, ऑप्शन नंबर डी अस्थिमज्जा में या बोन मैरो में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थिमज्जा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। ऑप्शन है इसके टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर का, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी चांदी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का, अर्थात विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।